साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जिसका टाइटल है महिला सशक्तिकरण, यानी हम लोग कहें तो वुमन एम्पावरमेंट्स। इसकी यूनिट नंबर 3 का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है, यानी हम कह सकते हैं इसका तीसरा पार्ट यदि हम कहें तो वो है। और इसके अंदर जो आपकी यूनिट दे रखी है उस महिला सशक्तिकरण मदद एवं चुनौतियां, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं पंचायती राज संस्थाएं, भारत का शक्तिशाली महिला नेतृत्व, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती और सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से मैरी कॉम, सिंधुताई सकपाल, इनके बारे में भी हम एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेसी थॉमस, इंदिरा नुई और गौरा देवी के जीवन के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहे ताकि हम लोग यहाँ पर टेसी थॉमस, इंदिरा नुई और गौरा देवी के जीवन के बारे में डिटेल में थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और उसके बाद उनके एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों अब हम लोग चलते हैं देर ना करते हुए सीधे वन बाय वन टेसी थॉमस, इंदिरा नुई और गौरा देवी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं, कुछ चर्चा करते हैं और उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। पढ़ने वाले टेसी थॉमस के बारे में। ये टेसी थॉमस जो है ये कौन है? आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। जो पिक्चर दिखाई दे रहा हो पिक्चर जो है वो टेसी थॉमस की पिक्चर है, यानी उनका फोटो है। बात करते हैं इनके बारे में। इनका पूरा नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। इनका उपनाम अग्निपुत्री, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यदि हम कहें तो अप्रैल 1964 में हुआ। जन्मभूमि इनकी केरल है। पति का नाम है इनका सरोज कुमार और संतान इनका एक पुत्र जिसका नाम है तेजस। कर्मभूमि कहे तो ये कहाँ पर कार्य करती है? भारत के अंदर है। शिक्षा यानी इनकी एजुकेशन क्या है तो बीटेक और एमटेक इन्होंने किया हुआ है। इनकी स्कूल एजुकेशन कहाँ से हुई तो त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे। पुरस्कार और उपाधि के बारे में बात करें तो इनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2012 में मिला। कल्पना चावला पुरस्कार और सुमन शर्मा पुरस्कार, इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का खिताब इनको 2009 में मिला था। प्रसिद्धि किस लिए है, क्यों फेमस है इंडिया के अंदर ये? तो मिसाइल वैज्ञानिक के नाम से फेमस है। नागरिकता भारतीय, भारत की रहने वाली है। 2013 में भुवनेश्वर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री 2013 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टेसी थॉमस को भारत की वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा देते हुए देश की महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर काम करने का आह्वान किया था। टेसी थॉमस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टेसी थॉमस भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक है। उन्हें भारत की अग्निपुत्री और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों का। उन्होंने अपना अब तक का सारा जीवन भारत की अग्नि मिसाइल के अनेक उन्नत एवं परिष्कृत संस्करणों के लिए अनुसंधान करके फिर उन्हें विकसित करने में ही बिता दिया है। भारत की 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद से ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस को अग्निपुत्री के नाम से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म अप्रैल 1964 में केरल के कैथोलिक परिवार में हुआ। इनका नाम शांति के दूत, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया। टेसी थॉमस जब स्कूल में पढ़ती थी तो उन दिनों नासा का अपोलो यान चांद पर उतरने वाला था। इन्हें रोजाना उस यान के बारे में सुनकर प्रेरणा मिल रही थी।
ये भी एक दिन ऐसा एक रॉकेट बनाए जो इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। टेसी थॉमस का ये उन दिनों एक सपना था। अग्नि 5 मिसाइल से टेसी थॉमस की मेहनत, लग्न और प्रतिभा का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि एक वह सपना भी पूरा हुआ जो इस देश को स्वदेशी रॉकेट और मिसाइल तकनीकी से वैज्ञानिक और सामरिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा रखने में बरसों पहले भारत के शीर्ष वैज्ञानिक विक्रम भाई साराभाई और सतीश धवन ने देखा था। तो विक्रम साराभाई और सतीश धवन जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, तो इनका जो सपना था वो टेसी थॉमस ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। इनके एजुकेशन की बात करें तो टेसी थॉमस ने त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट केरल से बीटेक किया है और इसके बाद एमटेक पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा पास की है। ये वे परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले 3 छात्रों में से एक थी और पहली महिला भी थी। उन्हीं की इस प्रतिभा कारण उन्हें गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी को विशेष कोर्स के लिए चुना गया था। 1985 में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रथम आकर टेसी थॉमस ने 21 वर्ष की आयु में ही देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कदम रख दिया था। साथियों याद रखिएगा, कौन सी उम्र में? 21 वर्ष की आयु में। और इस क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व को भी तोड़ा था। अग्नि 5 की परियोजना निर्देशक 19 अप्रैल 2012 को देश की सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मिसाइल परियोजना अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर की मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया। आज भारत अंतर महाद्वीपीय मिसाइल प्रणाली की क्षमता से लैस ऐसा विश्व में 5वां देश है। याद रखिएगा साथियों, कौन सा देश है? 5वां देश है जो 5000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइल की मार से किसी भी शत्रु को उसके घर में ही ढेर कर सकता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा रखने में सक्षम करता है। इसका सारा श्रेय डॉक्टर टेसी थॉमस को ही जाता है। अग्नि 2 और अग्नि 5 तक के सभी संस्करणों को विकसित करने में डॉक्टर टेसी थॉमस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे चलते हम साथियों। नेक्स्ट है इंदिरा नूई। आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर है इंदिरा नूई की। इनके यदि जीवन के बारे में बात करें तो प्रारंभिक जीवन है इंदिरा नूई का। जन्म 28 अक्टूबर 1955 में चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा चेन्नई से ही पूरी की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल मद्रास मेन में हुई। तत्पश्चात उन्होंने 1974 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से भौतिक रसायन और विज्ञान और गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता में 1976 में प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। भारत में पली बड़ी नूई ने बचपन में कठिनाइयां झेलते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता से मास्टर की डिग्री की। इसके बाद अमेरिका स्थित येल यूनिवर्सिटी में पब्लिक ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट का उन्होंने अध्ययन किया। इस दौरान उन्हें अमेरिका के कुछ लगाव सा हो गया। उन्हें येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बोस्टन कंसल्टेशन फॉर्म ज्वाइन कर लिया और टेक्सटाइल व कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में मुवक्किल के रूप में अपनी सेवा देने लगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इंदिरा जो नूई है, उनके पिता बैंक में कार्यरत थे, माता हाउसवाइफ थी और टोटल इनकी 2 बहनें थी जिनका नाम था चंद्रिका और इंदिरा। दोनों ही बचपन में पढ़ने में बहुत होशियार थी। इनकी शादी राजकुमार नूई से हुई, मतलब इंदिरा नूई के पति का नाम क्या? तो राजकुमार नूई। उनकी 2 बेटियां हैं, ग्रीनविच कनेक्ट में रहती है। उनकी बेटियों में से एक वर्तमान में येल में प्रबंधन स्कूल में पढ़ती है और उनकी बड़ी बहन चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन एक प्रसिद्ध गायिका और बिजनेस वुमन भी है। वर्ष 1986-90 यानी 1986 से 90 के बीच में उन्होंने मोटोरोला कंपनी में कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कंपनी के ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास का मार्गदर्शन किया। नूई पेप्सिको की दीर्घकालिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी की शिल्पकार मानी जाती है। नूई 1994 में पेप्सिको में शामिल हुई। कब हुई साथियों? याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1994 में पेप्सिको में शामिल हुई और 2001 में
अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बनी। उन्होंने 1 दशक से भी अधिक समय तक कंपनी की वैश्वीकरण नीति का निर्देश और पेप्सिको के पुनर्गठन का नेतृत्व भी किया। पेप्सिको साथियों वही कंपनी जो पेप्सी बनाती है, उसी को पेप्सिको कहते हैं। वर्ष 2011 में नूई एक कंपनी चला रही थी और 200 देश से भी अधिक देशों में इसके उपभोक्ता है। फिलहाल नूई कई बोर्डों के सदस्य भी है, जिसमें यूएस चीन बिजनेस काउंसलर, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसलर, कंज्यूमर गुड्स फोरम आदि शामिल है। भारतीय मूल के वे इससे पहले पेप्सिको के मुख्य वित्तीय सलाहकार थी। नूई 2006 में पेप्सिको की सीईओ बनाई गई और 12 वर्षों तक इस पद का सफलतापूर्वक निर्वाह करने के बाद अक्टूबर 2018 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। साथियों जो ईयर आ रहा है उनको आप याद रखिएगा। 1994 में उन्होंने इतिहास रचा। साल 1994 में इंदिरा नूई ने पेप्सी को ज्वाइन किया था। लगातार कंपनी से जुड़े रहने के बाद 2006 में उन्होंने पेप्सिको के सीईओ पद को संभालने का मौका मिला। इंदिरा नूई ने कार्यभार संभालने के बाद पेप्सिको को 78% का प्रॉफिट हुआ। 2006 से 2018 तक इंदिरा सीईओ के पद पर काबिज रही। आखिरकार 2018 में उन्होंने पेप्सिको के पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 में फोर्ब्स सर्वेक्षण के अनुसार इंदिरा नूई को दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर महिला के नाम से जाना जाता है। कब? 2009 में फोर्ब्स की जो सर्वेक्षण होता है, फोर्ब्स जो पत्रिका निकलती है, जो सर्वेक्षण होता है, उसमें 2009 में वो दुनिया की सबसे तीसरी ताकतवर महिला मानी जाती है। आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये आपको पढ़ना आवश्यक है। 2007 में उन्हें भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में कला विज्ञान में अमेरिकन अकादमी की फेलोशिप के लिए उन्हें चुना गया। जनवरी 2008 में नूई को यूएस भारतीय व्यापार परिषद के सभाध्यक्ष के रूप में चुना गया। आगे देखिए तो यूएसआईबीसी के बोर्ड निदेशकों के नेतृत्व करती रही है और अमेरिका उद्योग प्रतिनिधित्व अंश का प्रतिनिधित्व करते 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की एक सभा है। वर्ष 2012 में अमेरिका में मंदी के दौर में निपटने में आर्थिक रणनीति तय करने में अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इंदिरा नूई सहित भारतीय मूल के 2 अन्य लोगों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। तो साथियों ये था टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी थॉमस के बाद इंदिरा नूई के बारे में डिटेल में देखा हम लोगों ने पढ़ा। इनके एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन फिनिश होने के बाद में देखेंगे। गौरा देवी बहुत फेमस और चर्चित नाम है। ये उत्तराखंड का नाम है, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आजकल उत्तराखंड है। गौरा देवी का जन्म 1925 में उस जमाने का उत्तर प्रदेश यानी अभी का उत्तराखंड में लाता गांव में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की झंडी माना जाता है। उस वक्त गांव में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो पूरे क्षेत्र में घेरे हुए थे। इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह के साथ कर दी गई थी, जो कि नज़दीकी गांव रेणी के निवासी थे। मेहरबान सिंह किसान को बहुत सारे कोड़ों मारने पर झेलने पड़े थे और 10 वर्ष उपरांत मेहरबान की मृत्यु हो जाने के कारण गौरा देवी ने बचपन का लालन पालन करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। कुछ समय बाद गौरा महिला मंडल के अध्यक्ष भी बनाई गई थी। आला कांड में चंडी प्रसाद भट्ट और गोविंद सिंह रावत नामक लोगों के अभियान चलाते हुए 1974 में 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया था और पेड़ों की रक्षा का अभियान चलाया था। इस कारण गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। 10 साल बाद गौरा देवी एक साक्षात्कार में कहा था कि भाई ये जंगल हमारा माता का घर जैसा है, यहाँ सब फूल फल सब्जियाँ मिलती, अगर यह पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। गौरा देवी ने अपने जीवन काल में कभी विद्यालय नहीं जा सकी। चिपको वुमन के नाम से गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1991 को हो गया था। अब हम यहाँ पर इन तीनों जो भारत की महिला वीरांगनाएं बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा देने के लिए टेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौरा देवी के ऊपर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। भारत की मिसाइल वुमेन को किस रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस। हु इज़ नॉन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? डॉक्टर टेसी थॉमस।
टेसी थॉमस ने कौन सी मिसाइल बनाई? तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को 1988 में अग्नि प्रक्षेपण कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से ही अग्निपुत्री टेसी थॉमस के नाम से जाने लगा। तो टेसी थॉमस को क्या कहा जाता है? अग्निपुत्री। उनकी अनेक उपलब्धियों में अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र की मुख्य टीम का हिस्सा बनना और सफल प्रशिक्षण करना था। बात करते हैं टेसी थॉमस को अग्निपुत्री क्यों कहा गया। याद रखिएगा साथियों, टेसी थॉमस पहली महिला जो देश में मिसाइल प्रोजेक्ट की कमान संभाल रही है। अप्रैल 1963 में जन्म टेसी अग्नि प्रक्षेपण कार्यक्रम से जुड़ी थी, जिस कारण उनको अग्निपुत्री के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, टेसी थॉमस बचपन में से ही क्या बनना चाहती थी? टेसी थॉमस बचपन से ही वैमानिक प्रणाली से संबंधित वैज्ञानिक बनना चाहती थी। टेसी थॉमस क्यों प्रसिद्ध है? तो इन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 जो हमारी भारत की मिसाइल है उनका सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है। अग्निपुत्री कौन है? तो याद रखना साथियों, टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन अर्थात अग्निपुत्री भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, टेसी थॉमस की शादी भारतीय नौसेना के एक कमांडर सरोज कुमार से हुई थी और उनका एक बेटा तेजस्वी। याद रखिएगा, उनके पति कौन है? सरोज कुमार। और कहाँ पर है? नौसेना में कमांडर है। उनके बेटे का नाम तेजस है। टेसी थॉमस देश के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक को अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। ऐसा प्रश्न कुछ आ जाए कि टेसी थॉमस किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। 2012 में कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल से अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि इनको मिली थी। याद रखिएगा साथियों, कब? तो इनको अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस यानी मानद की उपाधि कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के द्वारा 2012 में प्रदान की गई। 2012 में मंगल यतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी इनको मिली थी। और 2014 में हिंदुस्तान विश्वविद्यालय चेन्नई से डॉक्टर ऑफ साइंस यानी मानद उपाधि इनको मिली थी। 2012 में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी इनको मिली थी। 2016 में आईटीएम विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि इनको मिली थी। 2017 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इनको मिली थी। 2018 में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि टेसी थॉमस को मिली थी। तो ये इतना डिटेल हम लोगों ने इसके अंदर देखा है। साथियों यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न, इंदिरा नूई का पहला काम क्या था? तो भारत में अपने करियर की शुरुआत करते हुए नूई ने जॉनसन एंड जॉनसन और टेक्सटाइल फर्म बियर्ड से लिमिटेड के उत्पाद प्रबंधन पदों पर कार्य किया। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान नूई ने बूज एलन हैमरस्टीन के साथ अपना ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप को भी पूरा किया था। तो शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से की थी। इंदिरा नूई इतनी क्यों प्रसिद्ध है? इंदिरा नूई एक व्यापारिक नेता और रणनीतिक विचारक को व्यापक रूप से 12 वर्षों के लिए वैश्विक दिग्गज पेप्सिको के नेतृत्व के लिए दुनिया के शीर्ष सीईओ में से एक माना जाता है। वह रंग की पहली महिला थी और फॉर्च्यून 50 कंपनियों के नेतृत्व करने वाली वह पहली अप्रवासी भारतीय महिला थी। टेसी थॉमस को वर्ष 2009 में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार। याद रखिएगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 18, भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म केरल में हुआ। 19, टेसी थॉमस भारत की एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली महिला वैज्ञानिक थी। तो कौन सी पहली महिला वैज्ञानिक थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर टेसी थॉमस मिसाइल परियोजना का सम्मिलित हुई थी? जब डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे तो 1998 में। भारत की टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन भारत के किस मिसाइल विकास से संपूर्ण व्यतीत किया? तो अग्नि। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अग्निपुत्री भी कहा जाता है। इनमें से किस मिसाइल के सफल परीक्षण के तत्पश्चात टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया? तो अग्नि 4। प्रश्न क्रमांक 23, टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 परियोजना का निर्देशक बनाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 2009 में बनाया गया, 2009 में बनाया था। इंदिरा नूई का जन्म किस सन में हुआ? 1955 में।
टेसी थॉमस को 2009 से में 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि 5 परियोजना निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। प्रश्न क्रमांक 26, इंदिरा नूई किस कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यरत थी? तो पेप्सिको कंपनी में इंदिरा नूई कितने वर्षों कार्य किया? तो 12 वर्ष की इन्होंने कार्य किया। 28, इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी में 5वें नंबर के सीईओ थी। इससे पहले 4 और सीईओ रह चुके थे। 29, भारत में इंदिरा नूई का मूल स्थान ये कौन सा है या वो कहाँ की रहने वाली थी? तो भारत में चेन्नई की रहने वाली थी साथियों। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो चेन्नई कर लेना, इंग्लिश मीडियम में चेन्नई कर लेना इसको। 30वां, इंदिरा नूई किस वर्ष पेप्सिको कंपनी की सीईओ बनी? 2018। अब्दुल कलाम ने 2007 में इंदिरा नूई को किस पुरस्कार सम्मानित किया था? तो 2007 में इंदिरा नूई को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में फोर्ब्स के विश्व में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा नूई को कौन सा स्थान दिया गया? 13वां स्थान दिया गया था, 32वां। और माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई। इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब सम्मिलित हुई? तो 1994 में। प्रश्न क्रमांक 35, 1996 में इंदिरा नूई ऑटोमोटिव डिवीज़न डेवलपमेंट टीम के एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में मोटोरोला कंपनी के रूप में सम्मिलित हुई थी। मोटोरोला कंपनी में सम्मिलित हुई कब? 1986 में। इंदिरा नूई को फूड एंड बेवरेज कंपनी कब सम्मिलित की गई थी? तो 1994 में। खाद्य एवं पेय पदार्थों की कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी। प्रश्न क्रमांक 38, इंदिरा नूई को 2019 में कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सह निर्देशक नियुक्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 39, इंदिरा नूई को अमेजन के किस पद पर कार्यरत थी? तो निर्देशक मंडल पर कार्यरत थी। गोरा देवी का जन्म कब हुआ? 1925। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गोरा देवी ने। 1962 में गोरा देवी को रैनी गांव के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 43, गोरा देवी का प्रथम पर्यावरण मित्र पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1988 में। 44, गोरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1981 में। गोरा देवी निम्नलिखित में से क्या थी? तो पर्यावरणवादी थी। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन जो था पेड़ों की कटाई के विरुद्ध में पेड़ों के चारों महिलाओं का चिपकना और रक्षा करना, यह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, यह जन जन का आंदोलन था। क्वेश्चन 47, गोरा देवी का जन्म 1925 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के लाता गांव में श्री नारायण सिंह के घर में हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था? नारायण सिंह। 1925 में इनका बर्थ हुआ था। 1986, गोरा देवी को 48वां क्वेश्चन, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? तो 1986 में उनको गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा गया था। 49, गोरा देवी का कौन से दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने महिला मंडल दलों की स्थापना की थी और 1972 में गोरा देवी रैनी गांव महिला मंडल दल के अध्यक्ष चुना गया था। 50वां प्रश्न, गोरा देवी के नाम कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कन्या धन योजना। इसके बारे में देख लेते। कन्या धन योजना, गोरा देवी कन्या धन योजना लड़कियों के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा चालू की गई है। इस योजना के साथ कब चालू की गई? तो 2017 में चालू की गई। इस योजना के तहत सरकार उन्हें लड़कियों को 50,000 रुपये का फंड प्रदान करती है जिन्हें किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इंटरमीडिएट कक्षा पूरी की हो। तो साथियों, ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ पर हम लोगों ने इंदिरा नूई, टेसी थॉमस और गोरा देवी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की। तो आई होप ये लास्ट वीडियो लेक्चर था इस महिला सशक्तिकरण जो आपका सेकंड ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। टोटल 5 वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते, पढ़ सकते, समझ सकते हैं। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।